हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो प्रयागराज संगम के बारे में है। तो हमने संगम घूमने गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वीडियो भी बना लें। तो हमने वो वीडियो बनाई और उसमें आप लोगों को प्रयागराज संगम पूरा दिखाएंगे और ये एक ब्लॉग की तरह वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को देखिए और आप लोग अपने अपने कमेंट्स में राय बताइए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यहाँ गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है एवं यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। प्रयाग यानी वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियाँ स्थापित हुई थी। प्रयागराज में संगम पर कुंभ मेला बहुत ही प्रसिद्ध है और यह हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। लेकिन प्रयागराज में संगम स्थान पर यह बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष तक प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष का अंतराल है। इधर अर्ध कुंभ भी होता है। जैसे 2013 में कुंभ प्रयाग में हुआ था, फिर 2025 में इसे अर्ध कुंभ हुआ था। अब उसके बाद अब जो कुंभ होगा यह 2025 में होगा और यह कुंभ हर 12 साल में होता है। और यह माना जाता है कि जब इसमें मंथन हो रहा था समुद्र का, तो यहाँ पर जो भी हुई थी उसे गिराई गई थी, जो अमृत मिली थी वह यहाँ पर गिरी थी। तो इसी से हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ एक स्थान पर आकर मिलती हैं, तो इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और हिंदू धर्म के अनुसार इसे 3 देवता जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु को 3 देवियों को कहा गया है, जैसे पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। तो इनको इसीलिए त्रिवेणी संगम कहा गया है। इसीलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व और बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थात है वह स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा है जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है और ये तीनों नदियाँ जहाँ एक स्थान पर मिलती हैं वहीं पर संगम कहलाता है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु इस त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अतः इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी तथा तंबू नगरी आदि नामों से जाना जाता है। अभी हम लोग त्रिवेणी संगम पर पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर हम आप लोगों को वो वीडियो दिखाएंगे जहां पर तीनों नदियां आके मिलती हैं, लेकिन 2 नदियां दिखाई देती है, जैसे गंगा और यमुना। और सरस्वती नदी जो है वो गुप्त नदी कहा जाता है, इसे ये दिखाई नहीं देती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है। तो अभी बस हम पहुँचने वाले हैं संगम पर, तो अभी उसका वीडियो हम आप लोगों को पूरा दिखाते हैं और आप लोग वीडियो देखिए। अब हम त्रिवेणी संगम पर पहुंच चुके हैं और आप लोग देखिए ये वीडियो। यहाँ पर बहुत सारी नाव भी खड़ी रहती हैं। अगर आप लोग नाव में घूमना चाहते हैं तो आप लोग नाव में घूम भी सकते हैं और यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर स्नान भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात की गई रहती है, जिससे सभी लोगों की सुरक्षा बनी रहे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और बताइए कि कितना अच्छा और कितना सुंदर दृश्य है। अब यही देखिए आप लोग, ये है संगम और संगम का यही है नज़ारा। और यहाँ पर देखिए लगभग रोज़ कम से कम 10,000 आदमी यहाँ पर स्नान करते हैं डेली के। और लगभग हर साल को पूर्णिमा अमावस्या को के दिन जब लगता है जनवरी में, तब उस दिन हर करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आते हैं। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा, यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को महत्व अधिक मिला है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यहाँ गंगा और यमुना तो स्पष्ट नजर आती हैं, लेकिन सरस्वती नहीं। तो फिर यह कैसे त्रिवेणी संगम हुआ? दरअसल इसके पीछे एक कथा है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में बड़े ही विस्तार से मिलती है। सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। स्वर्ण भूमि का बाद में नाम स्वर्ण राष्ट्र पड़ा। धीरे धीरे कालांतर में यह सौराष्ट्र हो गया, किंतु यह सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती यहाँ पर बड़े ही प्रेम से बहती थी। नित्य इनकी पूजा और अर्चना होती थी। धीरे धीरे चूँकि इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आकर यवन आचार विचार में मानने वाले
होने लगे तो सरस्वती ब्रह्मा जी की अनुमति लेकर मारवाड़ और सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग आकर वास करने लगी। और तब से सरस्वती के वहाँ से चले आने के बाद वह पूरी भूमि को मरुभूमि में परिवर्तित हो गई, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। कुंभ के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंद गिरने को लेकर है। यह कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने दानवों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यंत्र में लग गए। अमृत कुंभ के निकालते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर पश्चिम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध हुआ। इस पर परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत की बूंदें गिर गई। उस समय चंद्रमा के घर से प्रसरण के चंद्रमा के घर के घुसने और दैत्यों के अपहरण से शनि देवेंद्र की रक्षा की, और इसीलिए यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी। तो अब यहाँ पर इसीलिए होता है वो संगम माना जाता है। इसी संगम के पास यमुना नदी के तट से सटा हुआ इलाहाबाद किला है, जिसे मुगल शासक बादशाह अकबर ने बनवाया था। प्रयागराज के पास मुगल बादशाह अकबर ने एक किला बनवाया और बसाहट बसवाई, जिसका नाम इलाहाबाद रखा। बाद में प्रयाग और इलाहाबाद के नाम से इसे जाना जाने लगा। इसे 1575 में बनवाया था। वर्तमान में इस किले का कुछ ही भाग पर्यटकों के लिए खुला रहता है, बाकी हिस्से का प्रयोग भारतीय सेना करती है। इस किले में 3 बड़ी गैलरी है, जहां पर ऊंची मीनारें हैं। सैलानियों को अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई महल देखने की इजाज़त है। इसके अलावा यहाँ अक्षय वट के नाम से मशहूर बरगद का एक पुराना पेड़, पातालपुर मंदिर भी है। किले में एक जनानी महल है, जिसे जहांगीर महल भी कहते हैं। अंग्रेज़ों ने भी इसे अपने माकुल बनाने के लिए काफ़ी तोड़-फोड़ की। इससे किले की काफ़ी क्षति पहुंची थी। संगम के निकट स्थित इस किले का कुछ ही भाग पर्यटकों के लिए खुला रहता है और बाकी इसका सेना प्रयोग करती है। अकबर के इस किले का निर्माण मुगल काल में पूर्व भारत ने अफगान विद्रोह को खत्म करने के लिए किया था। अकबर ने प्रयागराज अपनी संगम से हटकर एक नई शहर की आधारशिला रखी थी। सो दोस्तों, अब हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी और हम ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को लाते रहेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं। जय हिंद।